एपिसोड स्टार्ट होता है और हम हमारे मेन लीड त्यान को देखते हैं, जो कि बहुत हैंडसम और रूड होता है। और उसी के साथ एक लड़की को देखते हैं जो कि त्यान की स्टेप सिस्टर मिंगली थी। और दोनों ही बहुत स्टाइलिश वे में अपने घर से रेडी होके निकलते हैं। फिर हम हमारे ड्रामा के फीमेल लीड जेंग को देखते हैं, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड लिन से रोमांस नॉवल की बात कर रही थी। और एक उनका न्यू नॉवल का नाम है यू आर सो नॉटी। जेंग बोलती है कि इस नॉवल में एक डोमिनेटिंग सीईओ है, एओ रैन। और लिन बोलती है कि हमेशा नॉवेल्स में सीईओ डोमिनेटिंग क्यों होता है। तो जेंग बोलती है कि उसे तो ऐसे ही कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं। जेंग और लिन दोनों एडिटर्स हैं और एक कंपनी में जॉब करते हैं। तभी उनका चीफ आता है और उन्हें डांटने लगता है और बोलता है कि उन्हें न्यू नॉवल का कवर अच्छा नहीं लगा और उन्हें ये चेंज करने के लिए सिर्फ 3 दिन मिले हैं। और फिर लिन और जेंग वहाँ से निकलते हैं और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए टेरेस में जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसे वहाँ अपने क्रश त्यान को देखना है, क्योंकि उसे उस पे क्रश है और उसे अपना आइडल मानती है। दूसरी तरफ हम त्यान और मिंगली को ऑफिस में आते हुए देखते हैं और दोनों एक दूसरे को एटीट्यूड दिखा के वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ एक एम्प्लॉय होती है जिसका नाम चूचू होता है और त्यान उसको एक नजर देख के वहाँ से चला जाता है। फिर हम मिंगली को देखते हैं। उसके पास स्टाफ आके बोलता है कि उसके बैंक से कॉल आया है और उसने अपना लोन अभी तक पे नहीं किया है। अगर जल्द से जल्द उसे इस कंपनी का सीईओ नहीं बनाया गया तो उसे बहुत लॉस फेस करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जेंग अपने ड्रोन से त्यान को देख रही थी। तब उसके पास सेक्रेटरी और क्लोज फ्रेंड सुशान आती है और उसे मिंगली के बैंक पेमेंट के बारे में बोलती है और त्यान वहाँ से चला जाता है। और जेंग यहाँ प्रेटेंड कर रही थी कि सुशान कैसे रोमांटिक वे में शायद त्यान से बात कर रही होगी और शायद उसको त्यान पर क्रश भी है। पर हम त्यान, मिंगली और मिंगली के ब्रदर जियान को देखते हैं और सब अपने डैड मिही के साथ होते हैं। और उनके डैड बोलते हैं कि त्यान बहुत इंटेलिजेंट है और कैपेबल है इस पोस्ट के लिए, बट मिंगली उसे लाइक नहीं करती है। और उसका ब्रदर जियान भी उसके डैड का साइड लेके बोलता है कि हाँ, त्यान कैपेबल है, बट मिंगली को लगता है कि त्यान और उसके मॉम ने उनकी फैमिली को बर्बाद कर दिया और वो इनलेजिटिमेट चाइल्ड है और उसे सीईओ नहीं बनना चाहिए। बट उनके डैड सबको इक्वली लव करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सडनली उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि उनको टेंशन है कि उनके बाद पता नहीं कौन ये सब अच्छे से संभाल पाएगा। और नेक्स्ट डे उनके बोर्ड मेंबर्स के साथ वोट भी होगा नेक्स्ट सीईओ पोजीशन के लिए। और फिर मिही के कंडीशन के बारे में त्यान को पता चलता है और वो वहाँ जल्दी आता है। बट वहाँ आते ही मिंगली और उसकी मॉम उसे बातें सुनाने लगते हैं और वहाँ से जाने को बोल देते हैं और त्यान को मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ता है। और फिर मिंगली को देखते हैं जिसको वोटिंग का टेंशन हो रहा था कि बोर्ड के हाफ लोग तो त्यान को ही वोट करेंगे। और जियान बोलता है तो करने दो ना, बट मिंगली उस पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम मेरे रियल ब्रदर हो, बस साइड उसके कैसे ले रहे हो, और उसे डांटने लगती है। फिर हम जेंग को देखते हैं जिसकी इकोनॉमिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं होती और वो सैड हो जाती है। और तब त्यान की कार को देखती है और देख के सोचने लगती है कि ऐसा लाइफ अगर मेरे पास होता। और लिन उसे कंसोल करती है। यहाँ त्यान अपने डैड के बारे में सोच रहा था कि उनकी हालत कितनी बुरी है और अब मिंगली सीईओ बैनर के लिए किसी भी एंड तक जा सकती है। नेक्स्ट डे जेंग और लिन फिर से अपने ऑफिस के टेरेस पर जाते हैं और जेंग अपना ड्रोन से त्यान के ऑफिस के पास ही घुमा रही थी। और फिर लिन और जेंग एक्टिंग करने लगते हैं कि अगर उनके साथ नॉवल जैसा रोमांस होता तो कैसा होता। बट लिन को अर्जेंट कुछ काम आता है तो वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वोटिंग का टाइम आता है और फिर सब मीटिंग के लिए आते हैं। बट वहाँ सिर्फ मिंगली के ही लोग होते हैं, क्योंकि मिंगली ने पहले ही जो सारे लोग त्यान को सपोर्ट करने वाले थे उनको रोक लिया था, और साथ में जियान को भी। और सारे वोट मिंगली को ही मिल जाते हैं और त्यान के क्लोज अंकल भी मिंगली की साइड लेते हैं। और ये बात समझते ही त्यान और मिंगली के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है और फिर मिंगली के आदमी त्यान के पीछे पड़ जाते हैं। फिर त्यान एक रूम में छुप जाता है और उसे वहाँ से बचाकर जियान टेरेस पर लेकर जाता है और वहाँ उससे बात करने लगता है। बट त्यान के पास इम्पोर्टेंट एक एनवेलप होता है। पीछे बाकी सभी टेरेस में आ जाते हैं और मिंगली उसे वो एनवेलप लेने का ट्राई करती है। बट जियान बोलता है वो त्यान को छोड़ दे, क्योंकि अब तो मिंगली सीईओ बन गई है। बट मिंगली त्यान को मारना चाहती है। फिर त्यान मिंगली को वो एनवेलप लेने उसके पास बुलाता है और उसके नेक को पकड़ लेता है। और उसी बीच किसी ने त्यान को धक्का मार दिया होता है और त्यान सीधा नीचे गिर जाता है। और ये सब अपने ड्रोन से जेंग ने भी देख लिया होता है और वो जल्दी से नीचे आके अपने ड्रोन को वापस लाने का ट्राई करने लगती है। और मिंगली ने भी
वहाँ ड्रोन को देख लिया होता है। जेंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे अब त्यान की हेल्प करे, और वो रोने लगती है। और तब वहाँ लिन भी आ जाती है, बट जेंग उसे कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ मिंगली सबको ड्रोन के बारे में पता लगाने को बोलती है कि वो किसका है। फिर सारे न्यूज चैनल में सिर्फ यही न्यूज चल रही थी। फिर जियान, मिंगली और उसके अंकल सब बात कर रहे थे और मिंगली बोलती है कि अंकल ने अच्छी साइड चूज की है और वो पार्टी करेगी। बट जियान को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और वो वहाँ से निकल जाता है। और हम उसे स्टाफ जो को देखते हैं जो कि रो रही थी, और जियान उससे पूछता है कि वो क्यों रो रही है। वो त्यान के बारे में पूछती है। और हम जेंग को देखते हैं जो कि न्यूज में त्यान के बारे में ही देख रही थी और वो बहुत अपसेट थी। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में भी सैड थी। वहाँ एक स्टाफ आके बोलती है कि उसे चीफ एडिटर से मिलने हॉस्पिटल जाना होगा। जेंग का बिल्कुल मूड नहीं था, फिर भी उसे जाना पड़ता है। फिर हम सुशान को देखते हैं जो कि त्यान के लिए रो रही थी और प्रे कर रही थी। तभी वहाँ मिंगली आ जाती है और उसे किसी और प्लेस में ट्रांसफर करके ले जाने आई थी। सुशान बोलती है कि ये अभी कोमा में है, ऐसे कंडीशन में वो कहीं कैसे जाएगा। बट मिंगली कुछ नहीं सुनती है और त्यान को शिफ्ट करके जाने लगती है। और वहाँ से जेंग भी हॉस्पिटल आ रही थी और उसका इस सब में कुछ ध्यान नहीं था। और तभी जेंग का हाथ त्यान पकड़ लेता है और जेंग डर जाती है और वहाँ सब शॉक हो जाते हैं। में जेंग अपने चीफ से मिलने हॉस्पिटल आई होती है और तभी वहाँ वो मिंगली को देखती है और उसे देखते ही वो डर जाती है क्योंकि उसी ने त्यान को धक्का दिया था और वो वहाँ से निकलने लगती है। बट तभी त्यान उसका हाथ पकड़ लेता है और जेंग डर जाती है। और जब वो त्यान को देखती है तो और ज्यादा शॉक हो जाती है। मिंगली उसका हाथ छुड़ाकर डॉक्टर को चेक करने बोलती है कि उसे होश तो नहीं आ गया, बट डॉक्टर उसे मना करता है और त्यान को एम्बुलेंस में लेकर जाने लगता है। और मिंगली उसका ऑक्सीजन मास्क उतारने वाली थी, पर तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वो ऐसा नहीं कर पाती और जेंग को नाइटमेयर्स आने लगते हैं कि उसने त्यान की हेल्प नहीं की और जेंग बहुत ज्यादा डरने लगती है। वो उठ जाती है, उसे बहुत ज्यादा फीवर होता है। किसी तरह वो अपना फोन लेकर लिन को कॉल करती है बट बात नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो बहुत ज्यादा फ्रेश होती है और उठ के जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती है और सोचती है कि कल इतना फीवर था बट आज सब कुछ ठीक हो गया। और जब अपने ऑफिस के सामने आती है तब देखती है वो तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया है। जेंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, ये कब हुआ। और तब वहाँ पर लिन भी आ जाती है और उसे जल्दी चलने को बोलती है। बस जेंग को कुछ भी समझ नहीं आता और वो लिन की आईडी देखती है जिसमें लिन का नेम चेंज था। वो और ज्यादा शॉक हो जाती है बट लिन बोलती है कि शायद तुम पागल हो गई हो। फिर दोनों ऑफिस आते हैं और वहाँ सुशान होती है और उसे देखकर जेंग बोलती है कि ये यहाँ कैसे। और फिर जेंग अपनी आईडी देखने लगती है। वो रॉयल कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब करती है। इस सब के बारे में सोच ही रही थी तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉई चू सुशान के ऊपर कॉफी गिरा देती है और वो रो रही थी। वो बहुत ज्यादा क्लमसी थी और उसे देखकर जेंग सोचती है कि ऐसे भी लोग रियल लाइफ में होते हैं क्या। और फिर वो अकेले बैठकर सोचती है कि उसे शायद कोई बीमारी है या फिर कल रात वो मर गई है और घोस्ट बन गई है। बट ऐसा भी नहीं होता। वो निकलने वाली थी तब वो मिही से टकरा जाती है और उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि मिही अब ठीक है। बट वो उसके सामने आके बोलता है कि तुम मेरे ऑफिस में जॉब करती हो बट मेरा नाम भी नहीं पता, ये सब तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही हो ना। बट उसका फ्रेंड उसको वहाँ से ले जाता है। फिर लिन से आके मिस्टर ही बात करते हैं और उसे मैगजीन उसके पिक्चर्स दिखाती है और लिन बोलती है कि ये मिस्टर ही नहीं सीतू वॉरेन है, इस कंपनी के सीईओ। ये सुन के जेंग को याद आता है कि ये तो नॉवल कैरेक्टर है और फिर वो बाहर आके इस सब के बारे में सोचने लगती है और वो वहाँ ऑरन को देखती है और उसे ट्रस्ट होता है कि वो अभी एक नॉवल वर्ल्ड में है और वो चिल्लाने लगती है। फिर रियल वर्ल्ड में सीन आता है और लिन जेंग को लेके हॉस्पिटल आई थी और बहुत टेंशन में थी। और हम त्यान को देखते हैं और वहाँ मिंगली होती है और डॉक्टर उसे बोलते हैं कि वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। और डॉक्टर के जाने के बाद मिंगली त्यान की ऑक्सीजन पाइप को खोल देती है और एंड मोमेंट पे जियान आके डॉक्टर को बोल देता है और मिंगली को बहुत डांटता है। अगर उसने ऐसा किया तो उसे जेल जाना होगा। वो तो सीईओ बन गई है तो वो ऐसा क्यों कर रही है। बट मिंगली तो सिर्फ त्यान को मारना चाहती थी और फिर वो प्लान करती है कि वो न्यूज स्प्रेड करेगी कि उसने बहुत ट्राई किया बट फिर भी वो त्यान को नहीं बचा पाई। और जियान उससे बहुत परेशान हो गया है क्योंकि वो त्यान को जिंदा नहीं देखना चाहती थी। फिर हम जेंग को नॉवल वर्ल्ड में देखते हैं जो कि अभी भी शॉक होती है और सोचती है कि ये वर्ल्ड तो उसकी रियल लाइफ से बहुत अच्छा है। उसके सारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। और फिर सोचती है कि वो तो इस नॉवल की लीड है तो सीईओ के साथ उसका लव हो जाएगा।
और फिर वो याद करती है नॉवल में कैसे सीईओ लीड को हमेशा बचाने आ जाता है, और फिर वो ट्री में चढ़ने का ट्राई करती है। अगर वो फिर गिर जाएगी तो सीईओ उसे बचाने आएगा, बट वो देखती है सामने चू गिर जाती है और सीईओ उसे बचा लेता है। और जेंग बोलने लगती है कि क्या वो नॉवल में सिर्फ एक ऑडियंस बनने आई है। रियल वर्ल्ड में जियान त्यान के पास होता है और तब वहाँ चू को देखता है और उसे बात करता है। और जियान पूछता है, तुम क्या त्यान को डेट कर रही हो? तब चू बोलती है, त्यान ने प्रॉमिस किया था वो मिलने वाले हैं, बट उससे पहले ही एक्सीडेंट हो गया। फिर नॉवल वर्ल्ड में सब ऑफिस आते हैं और सीईओ जब ऑफिस आता है सब चिल्लाने लगते हैं उसे देख के। और तब चू सबके सामने सीईओ को थैंक्स बोलती है और कुकीज देती है, और सब तो ये सब देखकर जल रहे थे। और तब जेंग आके कुकी लेके खाने लगती है और बोलती है, सॉरी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। और चू बोल नहीं पाती और उसे कुकीज दे देती है और सीईओ को बोलती है कि वो कल उसके लिए लेके आएगी। और सीईओ एक डेंजरस लुक देता है जेंग को। फिर ऑफिस में सभी चू को लेकर ही बात करते हैं और फिर सुशांत लिन जेंग को लेके वॉशरूम जाते हैं। जेंग को कुछ समझ नहीं आता और वो जेंग को एक बकेट देते हैं पानी भरने के लिए, और वो पानी चू के ऊपर डाल देती है और बकेट जेंग के हाथ में देके भाग जाती है। बस जेंग को कुछ समझ नहीं आता और चू बाहर आके उसे देखती है और रोने लगती है। और तब सीईओ भी आ जाता है और जेंग को ही गलत समझने लगता है। फिर वो सबके सामने जेंग से पूछने लगता है, बस जेंग को कुछ भी समझ नहीं आता। और तब सुशांत बोलती है कि वो तो टॉयलेट क्लीन कर रही थी। बस सीईओ बोलता है, तुम क्या कर रही थी? और तब जेंग बोलती है कि मुझे ओसीडी है, कहीं भी कुछ डर्टी दिखे तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। बस सीईओ बार बार उसे पूछने लगता है और जेंग किसी तरह सीईओ को भेज देती है। फिर सुशांत और लिन बोलते हैं, तुम हमारे टीम में हो और हमें चू को बुली करना है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? और फिर जेंग को समझ आता है कि वो लीड नहीं है और फिर वो भाग के लाइब्रेरी जाती है नॉवल को ढूंढने, बट वहाँ सीईओ यू आर सो नॉटी नॉवल नहीं मिलता। फिर वो अपसेट हो जाती है और बोलती है कि पता नहीं क्यों उसने नॉवल एंड नहीं किया। फिर वो बहुत सारे रोमांस नॉवल लेती है और घर जाके रीड करती है और एक प्लान करती है और एक क्वेश्चन करती है कि कैसे वो लीड बन सकती है और चू को सीईओ से दूर रख सकती है। हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं लिन जेंग के पास होती है और डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो सो रही है, और लिन उसे उठाने का ट्राई करती है बट वो नहीं उठती। फिर हम मिंगली को देखते हैं जो कि त्यान की बॉडी को गायब करने का प्लान बना रही थी। और फिर सुशांत को देख के जो कि न्यूज में देखती है मिंगली त्यान के सारे प्रोजेक्ट को ओवरटेक कर रही है। इससे उसे बहुत हर्ट होता है और वो सबसे छुप के टेरेस में आ जाती है कुछ एविडेंस ढूंढने, बट वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता और सिक्योरिटी आ जाती है तो उसे वहाँ से जाना पड़ता है। फिर नॉवल वर्ल्ड में जेंग चू के पास आती है और उसे सॉरी बोलती है और उसे फ्रेंडशिप करने का ट्राई करती है और चू उससे अच्छी तरह बात करती है। और तब सुशांत आके सबको बोलती है कि उनके इन्वेस्टर्स के साथ एक इवेंट होने वाला है तो उनको बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और जेंग बोलती है कि इस इवेंट में वो चू को सीईओ के क्लोज आने ही नहीं देगी। फिर इवेंट के लिए सब बिजी होते हैं और जेंग बोलती है, चू जब भी किसी प्रॉब्लम में होगी सीईओ आ जाएगा। और टेस्ट करने के लिए वो चू का बाल पकड़ के खींचती है और तब सीईओ आ जाता है और जेंग बोलती है, जानती थी मैं। और वो बोलती है कि गलती से हो गया। बस सीईओ को लगता है कि जेंग चू को बुली करती है और उसे घूरने लगता है। और फिर जेंग हर जगह देखने लगती है कि चू कितने % डेंजर में है। यहाँ वो बार बार चू को बचा लेती है और सुशांत और लिन इसे पूछते हैं कि वो चू की इतनी हेल्प क्यों कर रही है। तब जेंग बोलती है, सीईओ ने कल उसे देखा था इसीलिए वो सीईओ के सामने अच्छी बन रही है, और वो भी मान जाते हैं। और फिर जेंग अकेले में बोलती है कि ये प्लेस चू के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और तब वहाँ किंग फेंग जो कि सीईओ का फ्रेंड होता है वो जेंग को बोलता है, तुम इस कंपनी में हो बट मुझे और सीईओ को नहीं जानती। बस जेंग कुछ नहीं बोलती और दोनों इंट्रोड्यूस होते हैं। और फिर जेंग देखती है चू लैडर चढ़ने वाली थी तो वो खुद वो करने लगती है। और फिर देखती है चू गिरने वाली होती है तो खुद उसे बचाने के चक्कर में जंप करती है और सीईओ के सामने ही गिर जाती है और उसके नोज से ब्लड निकलने लगते हैं। और यहाँ रियल वर्ल्ड में भी जेंग के नोज ब्लीड करने लगती है और लिन डॉक्टर को बुलाती है। किंग फेंग जेंग को मेडिसिन देता है और उससे बात करता है। और तब वहाँ चूचू आती है और उसे थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। तब जेंग नोटिस करती है किंग फेंग बहुत प्यार से चू को देख रहा है और जेंग समझ जाती है कि फेंग चू को लाइक करता है। फिर सब फिर से काम करने लगते हैं और जेंग हर तरह से चू को सेफ रखने का ट्राई करती है। बट सीईओ को लगता है कि जेंग चू को नुकसान पहुंचाना चाहती है। और तब फेंग बोलता है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो उसकी कितनी हेल्प कर रही है
फिर सुशांत जेंग को बोलती है कि वो चू की हेल्प करना बंद करे और उसे बुली करे, बट जेंग सिर्फ स्माइल करती है। और तब चू एक वायर को टच करती है और शॉर्ट सर्किट होके वहाँ एक स्टैचू गिरने लगती है। और तब सीईओ आके चू को बचा लेता है और जेंग का सारा प्लान वेस्ट हो जाता है। फिर सब सीईओ के साथ मेडिकल रूम में थे और चू रो कर सीईओ से सॉरी बोल रही थी और सीईओ उसके गाल पे हाथ रखकर रोने से मना करता है और जेंग को तो बहुत गुस्सा आने लगता है। और तब सीईओ बोलता है कि वो चू को घर ड्रॉप कर देगा और जेंग भी बोलती है कि मुझे भी ड्रॉप कर दो, बट सीईओ मना कर देता है। बट फेंग बोलता है कि जेंग भी तो इस कंपनी की एम्प्लॉय है और उसे भी चोट आई है। फिर सीईओ राजी हो जाता है। फिर तीनों कार से जा रहे थे और जेंग दोनों के बीच में घुस के बैठ जाती है कि कहीं उनके बीच कोई रोमांटिक सीन ना हो जाए। और फिर चू को घर छोड़ने के बाद जेंग सामने आके बैठ जाती है, बस सीईओ उसे बस स्टॉप पे उतार के चला जाता है और जेंग के पास फेंग आता है, उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है और फिर दोनों बात करते हैं और जेंग ऑर्डर करती है उसका फेवरेट फूड, बट वो वहाँ नहीं होता क्योंकि वो नॉवल वर्ल्ड था। फिर जेंग फेंग से पूछती है कि क्या वो चू को लाइक करता है, तो फेंग बोलता है कि हाँ, क्योंकि वो क्यूट है और काइंड और इनोसेंट है। और जेंग बोलती है कि हाँ, फीमेल लीड जो है और तुम सेकेंड लीड और तुम्हें क्रश तो होगा बट मिलेगी नहीं। बट फेंग को उसकी कोई बात समझ नहीं आती और वो पूछता है क्या वो सीईओ को लाइक करती है, बट वो बोलती है ये तो उसको नहीं पता, लेकिन वो उसका आइडल है, उसकी बातें उसे पसंद है, उसको देख के ही उसे पावर मिलती है। और वो याद करती है कैसे वो और लिन त्यान को देखते थे और त्यान को मिस करने लगती है। फिर हमें मिंगली के मदर और डैड जो कि कोमा में थे अंदर बात करती है और बोलती है कि मैं हमेशा आपसे बात करना चाहती थी, बट आपने मुझे क्रेडिट कार्ड दे दिया, बैठकर बात भी नहीं की। और तब मिंगली आती है और बोलती है वो सीईओ तो बन गई है, बट उसके पास विल नहीं है और वो मनी ग्रांट नहीं कर पा रही है, और जब तक उसके डैड ठीक नहीं होंगे तब तक ये सब भी ठीक नहीं होगा। फिर नेक्स्ट डे मिंगली ऑफिस में जाती है। वहाँ चू और सारे एम्प्लॉय त्यान के लिए प्रे कर रहे थे और ये देख के मिंगली को बहुत गुस्सा आता है और वो याद करती है कि जियान ने कहा था कि एम्प्लॉय त्यान को लाइक करते हैं बहुत ही ज्यादा, और फिर वो पैसे के लिए कंपनी के 1/3 को जॉब से बाहर निकालने वाली थी। पर जियान बोलता है इससे सब खत्म हो जाएगा, बट मिंगली को कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलती है, और वो कंपनी के डायरेक्टर का एक सीक्रेट वीडियो लेती है और उसे ब्लैकमेल करती है कि अब से उसे त्यान का नहीं उसके साइड से काम करना पड़ेगा, और अंकल भी उसका साथ देते हैं। सुशांत जेसन को देखते हैं और जेसन उसे आके सब बताता है और सुशांत बोलती है इस सब के पीछे उसका कोई और प्लान है, और वो अपसेट होके त्यान को मिस करने लगती है। फिर नॉवल वर्ल्ड में इन्वेस्टर की मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी और सब ड्रेसअप होके आए थे और शू भी आती है और उसका ड्रेस सबसे ज्यादा अच्छा था और जेंग बोलती है लीड है, अच्छा तो होगा ही, और लिन को बोलती है देखना तुम ये गिर जाएगी, और सच में वो गिर जाती है और सीईओ से बचा लेता है। और फिर वो चू से जेलस फील करने लगती है। जेंग चू के पास जाके बोलती है तुम अकेले कहीं मत जाना, मुझे बोलना और हेल्प भी मांगना, और चू भी यस बोलती है। और फिर सुशांत चू को ट्रक से कुछ बॉक्स लाने को बोलता है और जेंग भी उसकी हेल्प करने जाती है। दोनों बॉक्स उतार के जाने लगते हैं। तब चू को याद आता है कि उसका फोन ट्रक में ही रह गया, तो जेंग उसे लेने जाती है, बट जेंग को नहीं मिल रहा था। और तब ट्रक का ड्राइवर आके डोर क्लोज कर देता है क्योंकि वो ट्रक आइसक्रीम की थी, इसलिए उसका टेम्परेचर लो था और जेंग को ठंड लगने लगती है। वो देखती है वो ट्रक चल रहा था और कोई उसकी आवाज नहीं सुनता, और हॉल में सुशांत बोलती है कि ये चू कहाँ है, उसने ट्रक से बॉक्स निकाले भी या नहीं, अभी तक नहीं आई। ये सुन के सीईओ से बचाने के लिए अपनी कार लेके जाता है और ट्रक में जेंग की हालत खराब हो रही थी। वो बोलती है मैं तो लीड भी नहीं हूँ, मुझे कौन बचाने आएगा, और रोने लगती है। तब सीईओ वहाँ आ जाता है और ड्राइवर को ट्रक रोकने को बोलता है, बट ड्राइवर बोलता है कि ब्रेक फेल हो गया है। और हॉल में चू आती है और सब शॉक हो जाते हैं और चू बोलती है वहाँ तो जेंग है शायद, और सब परेशान होने लगते हैं। और यहाँ सीईओ से बचाने के लिए चलती ट्रक में चढ़ता है और जेंग के पास जाता है और जेंग बोलती है कि तुम मुझे बचाने आए हो, बट उनको अब जंप करना होगा। बट जेंग को डर लग रहा था, बस सीईओ उसको पकड़ के जंप करता है और दोनों गिर जाते हैं। बट जेंग गुस्से में रोने लगती है और सीईओ को मारने लगती है और बोलती है कि तुम लीड हो, पावर है तुम्हारे पास, बट मेरे पास क्या है, अगर मैं मर जाती तो। सीईओ ऑरन को समझ नहीं आता। वो बोलता है तुम्हें अगर फ्रस्ट्रेशन उतारना ही है तो बैक पे मारो, वहाँ पेन होगा मुझे, और जेंग को अपना ब्लेजर देता है। और जेंग बोलती है कि अगर तुम्हें पेन हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ,
बट वो बोलता है मुझे इम्पोर्टेंट वर्क है। और हम ऑरन को मीटिंग में देखते हैं और जेंग भी वहाँ थी और वहाँ ऑरन को चू की तरफ देखते हुए नोटिस करती है और उसका मूड खराब हो जाता है और वो वहाँ से आ जाती है और उसके पास फेंग आता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता था कि चू वहाँ फंसने वाली है। बट जेंग बोलती है कि मुझे पहले से ही पता चल जाता है। फेंग बोलता है कि क्या तुम्हें डेजावू होता है। जेंग बोलती है कि ऐसा ही कुछ समझ लो। बट वहाँ ऑरन आता है और बोलता है कि ये सब बलशिट है और बोलता है कि तुम चू को हर्ट करना चाहती हो। बट जेंग बोलती है कि अगर ऐसा कुछ होता तो उसकी जगह वहाँ चू ट्रक में होती। ऑरन बोलता है कि अगर ऐसा ही है आज से मैं तुम पर नजर रखूंगा और जेंग को अब फेंग का असिस्टेंट बना देता है और उस पर नजर रखने के लिए बोलता है। फिर नेक्स्ट डे वो अपना ऑफिस चलकर जाने लगती है और सब सैड होते हैं कि अब वो यहाँ रहेगी और उसे बाय बोलते हैं। बट जेंग जब देखती है उसका कैबिन तो सीईओ के सामने ही है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और फिर काम की जगह वो सारा दिन ऑरन को ही देखने लगती है और स्माइल करने लगती है। फेंग उसके पास आकर बोलता है कि अगर ठीक से काम नहीं करोगी तो जॉब भी जाएगी और चांस भी। याद आते ही जेंग काम पर लग जाती है। फिर लंच टाइम में वो देखती है कि चू सबसे अलग बैठकर लंच कर रही है और जेंग वहाँ देखती है कि उसका खाना गिर गया है। नेक्स्ट सीन में जेंग चू को लंच खरीद के देती है और दोनों बात करते हैं और चू बोलती है कि वो जॉब के साथ स्टडी भी करती है और उसका ब्रदर और वो कर्जे में है और उनकी घर की हालत भी ठीक नहीं है। और उसके स्ट्रगल के बारे में जानकर जेंग को भी बुरा लगता है। बट वो सोचती है कि अगर सीईओ को इसके बारे में पता चल गया तो उसका चांस खत्म। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।